नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन शर्मा एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हरियाणा एसएससी द्वारा आयोजित सीईटी डी ग्रुप भर्ती के बारे में। आज का अपना टॉपिक है फ्रैक्शन। आज अपन फ्रैक्शन टॉपिक के 15 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अपने पास पहला क्वेश्चन है 1/5 प्लस 3/5 प्लस 4/3 गुणा 1/4 माइनस 1/6 का 2। इसका हल करना है भाई। तो देखो भाई, अपन सबसे पहले इसमें क्या सोल्व करेंगे, का को। सबसे पहले अपन इसमें क्या सोल्व करेंगे भाई, का को। और का मतलब गणित में क्या होता है भाई, गुणा। का मतलब गणित में क्या होता है, गुणा। तो अपन सोल्व करते हैं भाई। तो देखो अपने पास है 1/5 प्लस 3/5 प्लस 4/3 गुणा 1/4 माइनस, अब देखो भाई का को सोल्व करते तो का मतलब गणित में क्या होगा, गुणा। तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे कितना आएगा भाई, 1/3 आएगा। आप किसको सोल्व करेंगे भाई, गुणा को। तो गुणा को सोल्व करते भी तो क्या लिखेंगे, 1/5 प्लस 3/5 प्लस, अब गुणा सोल्व करते 4 से 4 कट गया भाई, ऊपर आया 1/3 माइनस कितना है भाई, 1/3। अब देखो प्लस का 1/3 और माइनस का 1/3 कट गया भाई, प्लस का 1/3 और माइनस का 1/3 आपस में कट गया। अब अपने पास बचा 1/5 प्लस 3/5। तो नीचे कितना आएगा भाई, एलसीएम 5 आएगा, 1 प्लस 3 तो कितना बन जाएगा आंसर, 4/5। यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, 4/5, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से अवरोही क्रम में कौन सी संख्याएं हैं। तो देखो अपने पास ये संख्याएं दे रखी है भाई, 3/ए ऑप्शन में 3/5, 7/9, 6/7, सभी में यही संख्या है, 4 ऑप्शन में ये संख्या है। तो इन संख्याओं को अपन को चेक करना कि इनमें से कौन सी संख्या ऐसी जो अवरोही क्रम में है। कौन सी क्रम में भी, अवरोही क्रम में। अब ये अवरोही क्रम क्या होता है भाई, घटते हुए रूप में, यानी कि बड़े से छोटे के रूप में। आरोही क्रम आए बढ़ते हुए रूप में, छोटे से बड़े के रूप में। लेकिन अपन से पूछा क्या भाई, अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम कौन सा होता है, घटते हुए रूप में, बड़े से छोटे के रूप में। तो अपन पहले इनको सोल्व करते भाई। तो अपने पास है 3/5, एक अपने पास भिन्न है 7/9, एक अपने पास है 6/7 भाई। तो देखो भाई, सबसे पहला काम अपने क्या है, इनके जो भी अंश है ना, इनको अपन किससे गुणा कर लेंगे, 10 से। इनको हमने किससे गुणा किया भाई, 10 से गुणा किया। अब 30 पे 5 का भाग दो, कितनी बार गया, 6 बार गया। 70 पे 9 का भाग दो भाई, 9 7 63 भाई, 9 7 कितना, 63, 9 7 63 भाई। अब 60 पे 7 का भाग देंगे, 7 8 56, 8 5 40। अब देखो यहाँ पे जो पॉइंटों में मान सबसे बड़ा आएगा वो तो सबसे बड़ी होगी, और जो पॉइंटों में मान सबसे छोटा है वो सबसे छोटी होगी भाई। तो देखो पॉइंटों में सबसे बड़ा मान कितना है अपने पास, 8.5, और वो किसके लिए लिखा गया भाई, 6/7 के लिए। तो सबसे पहले सबसे बड़ी कौन सी आएगी, 6/7। उसके बाद कितना आएगा भाई, 7.7, और वो किसके लिए लिखा गया, 7/9 के लिए। उसके बाद कितना आएगा, 7/9। फिर कौन सा आएगा अपने पास, 3/5। तो यानी कि कौन सी संख्या अवरोही क्रम में है, 6/7, फिर 7/9 और फिर 3/5। कौन से ऑप्शन में भाई, डी ऑप्शन में। यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा, डी ऑप्शन। अवरोही क्रम क्या होता है, बड़े से छोटे के रूप में, यानी कि घटते हुए रूप में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा भिन्न 7/8 से छोटा और 1/3 से बड़ा मान रखता है। तो देखो भाई, 7/8 से तो छोटा होना चाहिए और 1/3 से क्या होना चाहिए भाई, बड़ा होना चाहिए। पहले अपन इनको सोल्व करते हैं। तो इनके अंश को 10 से गुणा करेंगे, इसके अंश को भी 10 से गुणा करेंगे भाई। तो 70 पे 8 का भाग देंगे भाई, 8 8 64 भाई, 8 7 56 भाई। तो 70 पे 8 का भाग दे कितना है, 8.7 आया, 8.7 आया। 10 पे 3 का भाग देंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9। यानी कि जो अपने पास जो भिन्न है वो किसके बीच में होनी चाहिए, 8.7 और 3.3 के बीच होनी चाहिए। तो चेक करते भाई, इसके अंश को 10 से गुणा करते हैं, 10 पे 4 का भाग देंगे, 2 पॉइंट, ये भी छोटा रहेगा, ये नहीं होगा। 23 है, इसके अंश को 10 से गुणा करते हैं, 230 पे 24 का भाग देंगे, 24 9 216, ये भी नहीं होगा भाई। आगे यहाँ पे 0 लगाएंगे, 12 9 61, ये भी बड़ा रहेगा, ये भी नहीं होगा। 170 पे 24 का भाग देते हैं, 24 7 168.7। अपन को क्या बोल रहा है, 3.3 और 8.7 के बीच होना चाहिए। तो कौन सा आ रहा है अपना आंसर है, डी ऑप्शन। ये तीनों तो देखो भाई, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, बीच में कौन आ रहा है भाई, 17/24 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 17/24। एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 5 कम है। एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 5 कम है। अगर उसका हर x है भाई, तो अंश कितना हो जाएगा, x - का 5।
एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 5 कम है। अगर उसका हर x है तो अंश कितना हो गया भाई, x माइनस 5। यदि अंश को 9 से बढ़ाया जाए, यानी कि अंश को कितना बढ़ाया जाए, अंश को 9 से बढ़ाया जाए और हर को दोगुना कर दिया जाए, यानी हर को क्या कर दे, दोगुना कर दें, तो नया भिन्न कितना बन जाता है अपने पास, 5/8। नई भिन्न क्या बन जाती है भाई अपने पास, 5/8। अब आगे देखो भाई, नई भिन्न बन गई अपने पास 5/8। अब यहाँ पे सोल्व करते हैं, x माइनस का 5 और प्लस का 9, तो कितना बचेगा भाई, प्लस का 4 बटे नीचे कितना आएगा 2x बराबर अपने पास कितना आएगा भाई 5/8 आएगा। सोल्व करो, क्रॉस गुणा करेंगे भाई इनको, 8x प्लस 32 बराबर हो जाएगा अपने पास कितना भाई 10x। अभी x 8x बराबर की साइड जाएगा माइनस को जाएगा भाई, तो कितना बचेगा 2x बराबर कितना है अपने पास 32, 2x बराबर 32, तो x का मान कितना हो जाएगा भाई 32/2। काटो कितनी बार कट गया, 16 बार। x का मान आया अपने पास 16, x का मान आया 16 और x हमने किसको माना था भाई, हर को, तो हर का मान तो कितना हो गया भाई अपने पास 16 हो गया। अब अंश इससे 5 कम है, तो 16 में 5 कम कर दो, कितना बचेगा भाई 11, तो इसका आंसर क्या बनेगा 11/16, यानी कि आंसर क्या रहेगा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो यदि 1/2x प्लस 1/5 बराबर 3/5 है तो x का मान बताओ। तो देखो भाई अपन लिखेंगे 1/2x प्लस 1/5 बराबर इसका मान है भाई 3/5 है भाई। अब ये 1/5 प्लस का है, बराबर की सर किसका बन जाएगा भाई माइनस का, तो अपन क्या लिखेंगे 1/2x बराबर होगा 3/5 माइनस 1/5, माइनस कितना होगा भाई 1/5। सोल्व करते भी तो यहाँ पे बना 1/2x बराबर, इनका एलसीएम आया 5, ऊपर आया 3 माइनस में 1। सोल्व करो आगे, यहाँ पे अपने पास कितना बना भाई 1/2x बराबर, यहाँ पे कितना आएगा 3 में से क्या कितना बचेगा भाई 2, तो 2 बटा कितना है भाई 5 आया। क्रॉस गुणा कर दो भाई, तो x का मान कितना आ जाएगा 4, नीचे कितना आएगा 5, तो x का मान कितना बन जाएगा 4/5, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा भाई सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6/7 तथा 7/8 के बीच विद्यमान परिमेय संख्या है। तो देखो भाई दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालेंगे, तो क्या करेंगे अपन, दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे और किसका भाग देंगे 2 का। यदि कोई भी दो परिमेय संख्याएं हैं और उनके बीच की परिमेय संख्या पूछी जाए तो अपन क्या करेंगे, दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे और किसका भाग देंगे 2 का भाग। तो अपन क्या करेंगे 6/7 प्लस 7/8 और किसका भाग देंगे भाई 2 का भाग देंगे। तो इनको सोल्व करते, इनका एलसीएम कितना है भाई अपने पास, इनका एलसीएम कितना होगा, इनका एलसीएम होगा 56। ठीक है भाई, 7 का भाग 56 पे तो 8 पर गया, 8 6 48 प्लस भाई 8 का भाग 56 पे तो 7 पर गया, 7 7 49 भाई, बटा में कितना है तो 2 कहाँ पे आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा भाई यहाँ पे। तो जोड़ो भाई 9 और 8 17 भाई, 4 4 8 और 1 9 भाई, 56 दूनी कितना होता है 112, तो 97 बटा कितना आएगा 112, यानी कि 6/7 और 7/8 के बीच परिमेय संख्या कौन सी है 97/112, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा भाई डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक कर्मचारी अपने कुल धन का 2/7 भाग घर खर्च पर खर्च करता है तथा शेष धन का 2/7 भाग बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करता है। यदि उसके पास केवल 1000 रुपये शेष बचते हैं तो उसका कुल धन बताओ। तो देखो भाई अपने पास टोटल धन नहीं है, हमने टोटल धन मान लिया उसका x है, टोटल धन कितना मान लिया भाई x है। अब देखो x का 2/7 भाग खर्च करता है, यानी कि 7 पे 2 खर्च करता है, तो बचाएगा कितना भाई 5, तो क्या बचेगा x का 5/7 बचा भाई। अब जो शेष बचा हुआ है ना उसका भी 2/7 खर्च करता है, तो 7 का 2 खर्च करेगा तो कितना बचाएगा भाई 5 बचाएगा, 7 का 2 खर्च करेगा तो कितना बचाएगा 5 बचाएगा। टोटल माना हमने x का 2/7 खर्च करता है, तो 7 में से 2 खर्च करेगा तो बचाएगा कितना भाई 5, तो क्या बचेगा 5/7। फिर अपने पास जो शेष बचा x गुना 5/7, जो शेष बचा उसका भी कितना खर्च करता है 2/7, 7 पे 2 खर्च करता है तो कितना बचाएगा भाई 5/7, तो बराबर कितना आएगा, इसका मान कितना दे रखा अपन को 1000 भाई। अपन को मान किसका चाहिए भाई x का, तो अपन लिखेंगे x बराबर 1000 गुणा में 7 7 49 ऊपर चला जाएगा भाई, बटे 5 5 25 नीचे आ जाएगा भाई, काटो 25 चौक 100 0, तो 49 को 40 से गुणा करते हैं भाई 0 9 चौक 36 4 चौक 16 16 और 3 19 भाई, तो उसका टोटल धन कितना था 1960 रुपये, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा भाई बी ऑप्शन।
ठीक है। नेक्स्ट देखो, पानी से भरे हुए एक पात्र का वजन 17.5 किलोग्राम है। 1/4 भाग भरे होने पर इसका वजन 6.25 किलोग्राम है। खाली पात्र का वजन बताओ। तो देखो भाई, जब पात्र पानी से भरा हुआ होता है ना, तब उसका वजन कितना अपने पास है 17.5 किलोग्राम, यानी कि 17.5 किलोग्राम में पात्र भी है और पानी भी, यानी कि दोनों का मिलाकर वजन कितना अपने पास है 17.5 किलोग्राम। अब अपन से पूछा गया पात्र का वजन, तो मान लेते कि पात्र का वजन अपने पास x किलोग्राम है। पात्र का वजन कितना मान लिया हमने, पात्र का वजन मान लिया x किलोग्राम है। अब एक बात देखो, पात्र और पानी दोनों मिलाकर अपने पास कितना भी 17.5 किलोग्राम। यदि मैं 17.5 किलोग्राम में से पात्र के वजन को माइनस कर दूंगा तो कौन बचेगा भी, पानी का वजन। तो अपन क्या लिखेंगे 17.5 माइनस में x किलोग्राम, यानी कि टोटल वजन में से हमने पात्र के वजन को माइनस कर दिया तो किसका बचा भी, पानी का बचा हुआ। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, जब उसका 1/4 भाग बचा होता है ना, जब उसका वजन कितना होता है 6.25, यानी कि जब उसका 1/4 भाग भरा हुआ होगा तब उसका पात्र और पानी दोनों मिलाकर कितना रहेंगे 6.25। यदि मैं 6.25 में से पात्र के वजन को माइनस कर दूंगा तो कौन बचेगा भी, पानी का वजन बचेगा। अब ये वाला पानी का हिस्सा इस वाले हिस्से का कितना भाग, अभी 1/4 भाग है। ये वाला पानी का हिस्सा इसके कितने भाग के बराबर है, 1/4 के बराबर है। तो बराबर कर दो भाई, सोल्व करो, क्रॉस गुणा करते हैं तो यहाँ पे क्या रहेगा 17.5 माइनस x बराबर आएगा, क्रॉस गुणा करते हैं तो 25 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 2 10 पॉइंट, 6 चौका 24 और 1 25। 25 माइनस में कितना है भाई अपने पास है x आया भाई, सोल्व करो। माइनस में कितना हो जाएगा अपने पास 4x, माइनस में कितना हो जाएगा भाई 4x हो जाएगा। अभी माइनस का 4x बराबर की साइड किसका हो जाएगा, प्लस का। तो इस साइड आएगा तो प्लस का, तो कितना बचेगा भाई 3x बचेगा यहाँ पे। अब ये साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो कितना बनेगा 25 माइनस में कितना आएगा भाई 17.5। अब 25 में से 17.5 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा भाई 0.5। 14 में से 7 का कितना बचा, 7 बचा भी, तो 3x बराबर अपने पास कितना आया 7.5। x बराबर कितना आ जाएगा 7.5 बटा में कितना आएगा भाई 3, काटो कितनी बार कट गया भाई 2.5 बार, और x का मान कितना है अपने पास 2.5, और x हमने क्या माना था पात्र का वजन, तो पात्र का वजन कितना है अपने पास 2.5 किलोग्राम, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा भाई सी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट देखो 999 सही 995 बटा 999 गुणा 999। देखो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए ना, और क्वेश्चन आपको इसी टाइप से फ्रेम किया हुआ मिलेगा, कुछ भी चेंज नहीं करेगा। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो जबरदस्ती का लफड़ा नहीं करना अपन को। अपन क्या करेंगे, जो संख्या गुणा में है ना, जो संख्या अपने पास गुणा में है उसको अपन ऐसे कैसे लिखेंगे, तो 999 भी लिख लिया ऐसे कैसे। अब आगे देखो कितने 9 लगे हुए हैं, आगे कितने 9 है अपने पास है 3, जितने 9 आगे है ना उतनी जीरो लगा दो, 3 जीरो भाई लगा दी 3 जीरो। अब आगे क्या करना है अपन को, जो अपने पास भिन्न थी उसके अंश और हर, जो भी अपने पास भिन्न थी उसके अंश और हर का अंतर देखो कितना है, तो 995 और 999 का अंतर कितना है भाई 4। उस 4 को इसमें से माइनस कर दो, माइनस करो 4, 6 9 9 8 9 और 9, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 99 89 96, 99 89 96। मैं फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन आपको इसी तरीके से फ्रेम किया मिलेगा, कुछ भी चेंज नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, जो संख्या गुणा में है उसको ऐसे कैसे लिखो। अब आगे जितने 9 है ना उतनी जीरो लगा दो, लगा दिया हमने जीरो। अब आगे क्या करना है अपन को, जो भी भिन्न का अंश था जो उसका हर था ना, उनका अंतर देखो कितना है 4, उस 4 को इसमें से माइनस कर दो, तो अपना आंसर क्या बना 99 89 96। देखो ऑप्शन में है क्या, किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई डी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट देखो, देखो भाई 1.44 भाग 1.2 गुणा 7.5 प्लस 6.005 माइनस 19.57 का मान बताओ। तो देखो भाई सबसे पहले अपन किसको सोल्व करेंगे भाई, भाग को सोल्व करेंगे, फिर किसको सोल्व करेंगे भाई, गुणा को सोल्व करेंगे। तो पहले अपन 101.44 पे किसका भाग दे 1.2 का भाई, तो भाग देते भाई, इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा भाई 2 जीरो आ जाएगा, गुणा अपन इसका पॉइंट हटाएंगे, अब भाग देंगे तो नीचे आ जाएगा भाई 1.2, इसका पॉइंट हटाएंगे ऊपर कितना चला जाएगा भाई, गुणा भी 10 चला जाएगा भाई। अब गुणा में अपने पास कितना भी 7.5, इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा भाई 10 आ जाएगा भाई। अब देखो गुणा गुणा, देखो इसका पॉइंट हटाया नीचे 2 जीरो आई, अपन 1.2 का भाग देनी थी, इसका पॉइंट हटाया ऊपर 1 जीरो चलेगी, और गुणा में कितना अपने पास है 7.5 है, और आगे क्या भी अपने पास प्लस है। तो पहले इसको सोल्व करते हैं अपन भाई, सोल्व करो, 0 से 0 कट गया भाई, 12 से काटो 12 बार कट गया भाई, 15 से 5 से काट दो 15 5 75, 5 से काट दो 2 बार कट गया भाई, 2 से काटो 6 बार कट गया भाई, 2 से काटो 3 बार कट गया, 2 से काटो
5 बार कट गया, 5 से काट दो 3 बार कट गया, यानी कि इसका मान कितना है भाई 9 आया, इसका मान आया 9। फिर प्लस आगे अपने पास संख्या कितनी है भाई 6.005 माइनस अपने पास है 19.75 भाई। पहले प्लस को जोड़ ले भाई, तो प्लस में कितना हो जाएगा अपने पास 15.005 भाई, माइनस कितना अपने पास है 19.57 भाई। अब प्लस का तो 15.005 है और माइनस का 19.57 है, तो माइनस की संख्या बड़ी है तो सिंबल किसका आएगा भाई माइनस का आएगा। प्लस और माइनस के लिए ध्यान क्या रखना, अपन को पॉइंट से पॉइंट मिलाना भाई, तो सोल्व करते हैं अपन 19.57 भाई, ये माइनस का है तो माइनस लिख दो, माइनस का अपन को माइनस करना है 15.005 भाई, माइनस करते हैं, यहाँ पे जीरो लगाएंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 10 में से 5 गया, कितना बचा भाई 5 बचा, 6 बचा, 5 बचा पॉइंट, 9 में से 5 गया, कितना बचा भाई 4 बचा, माइनस का तो माइनस लगा दो, तो इसका आंसर क्या भाई -4.565 -4.565, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा भाई सी ऑप्शन। ठीक है, यदि a बराबर 0.393939 डॉट 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 और ये इनफाइनाइट तक चल रहा है भाई, तो देखो भाई मैंने क्या बताया था, पॉइंट के बाद जिस भी अंक की बार बार पुनरावृत्ति हो ना, उसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, जो भी अंक बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर क्या लगा देते भाई बार लगा देते हैं। पॉइंट के बाद जो भी अंक बार बार रिपीट हो रहा है उसकी रिपीटेशन को रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, उस अंक के ऊपर क्या लगा देंगे बार लगा देंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से अंक रिपीट हो रहे हैं, एक तो 3 हो रहा है और एक 9 हो रहा है, तो अपन क्या लिख देंगे इसको 0.39 और इन दोनों के ऊपर क्या लगा देंगे बार, यानी कि ये वाला इस वाले का छोटा हिस्सा भी। अब इससे अपन को क्या बनना है भिन्नात्मक, यानी कि साधारण भिन्न में बदलना है। तो मैंने क्या बताया था, आगे किसी भी दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे, और बार वाले क्वेश्चन को तो क्या करेंगे, पहले उस संख्या को ऐसे कैसे लिखेंगे भाई, 39 को लिख लिया ऐसे कैसे। अब पॉइंट के बाद जितने भी अंकों के ऊपर बार है ना, उतने ही नीचे क्या उतार लेंगे 9 उतार लेंगे। तो पॉइंट के पॉइंट के बाद कितने अंकों के ऊपर बार भाई 2 अंकों के ऊपर बार, तो उतने नीचे क्या उतार लेंगे अपन 9 उतार लेंगे, तो नीचे आ जाएंगे 2 9, तो 2 अंकों के ऊपर बार, तो 2 9 उतार ली, काट दो भाई, 3 से काटो 13 बार कट गया, 3 से काटो 33 बार कट गया, तो इसका आंसर क्या बनेगा 13/33, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा भाई डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई 4.16 और 6 के ऊपर बार को साधारण भिन्न में बदलो। तो देखो भाई इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे अपन, पॉइंट से पहले जो अंक उसको छोड़ दो आप, पॉइंट से बाद वाले को देखते हैं पहले। तो जो बाद वाले अपने पास संख्या कितनी भाई 16 है, उसको ऐसे कैसे लिख लो, लिख लिया हमने। अब पॉइंट के बाद जितने भी अंकों के ऊपर बार है ना, उतने ही 9 उतार लो, नीचे उतार ली 9। पॉइंट के बाद जितने भी अंकों के ऊपर बार है उतने 9 उतार ली। अब पॉइंट के बाद जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है उतनी 0 उतारो, तो 1 पे बार था 1 9 उतार लिया, 1 पे बार नहीं है उतनी 0 उतार ली। ठीक है भाई, अब देखो ऊपर क्या करना है, पॉइंट के बाद जो भी संख्या लिखी गई थी हमने उसको ऐसे कैसे लिख लिया भाई। अब यहाँ पे देखो कि जिस अंक के ऊपर बार नहीं है ना, उसको इसमें से माइनस कर दो, तो हमने कर दिया माइनस। अब कितना बचा बताओ, यहाँ पे 15 बटा में कितना है भाई 90, काटो कितना बन गया 1/6 भाई। अब पॉइंट से पहले जो भी अंक था उसको इसके आगे लगा दो, तो क्या बनेगा 4 से 1/6, क्रॉस गुणा करो, 6 चौका 24 और 1 25, तो क्या बन जाएगा भाई 25/6। तो इसका आंसर क्या आएगा 25/6, यानी कि सी ऑप्शन। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, पॉइंट से पहले वाली संख्या को छोड़ो, एक बार पॉइंट से बाद वाली संख्या देखो कितनी है, उसको लिखो ऐसे कैसे लिख लिया हमने। अब पॉइंट से बाद वाली संख्या 16 थी, हमने 16 को 16 लिख लिया ऐसे कैसे। अब जिस अंक के ऊपर बार नहीं है ना, उसको इसमें से माइनस कर दो। किसके ऊपर बार नहीं है, 1 पे, उसमें से इसको माइनस कर दिया। पॉइंट के बाद जितने भी अंकों के ऊपर बार है उतने ही 9 उतार लो, तो 1 अंक के ऊपर बार है 1 9 उतार लिया। जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है उतनी 0 उतारो, तो 1 अंक के ऊपर बार नहीं था उतनी 0 उतार लिया। अब इसको सोल्व करते हैं, तो 16 में से गया 15/90, तो कितना बना भाई 1/6। अब पॉइंट से पहले जो भी अंक था ना उसको इसके आगे लगा दो, तो 4 से 1 कितना बना 4 से 1/6, सोल्व करो, 6 चौका 24 और 1 25, तो आंसर कितना आएगा 25/6, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो 7.17 और 1 और 7 के ऊपर बार प्लस 4.13 1 और 3 के ऊपर बार प्लस 1.67 6 और 7 के ऊपर बार। तो मैंने क्या बताया था, पॉइंट के बाद जिस भी अंक के ऊपर बार होता है इसका मतलब क्या होता है, वो अंक बार बार रिपीट हो रहा है भाई, तो आप रिपीट करके लिख लो इसको। तो क्या लिखेंगे अपन 7.17, इनको 2-3 बार रिपीट करके लिख लो भाई। ठीक है, आगे क्या है 4.13 2-3 बार रिपीट करके लिख लो भाई। आगे 1.67 67 अब सोल्व कर लो, ये चलता रहेगा आगे तक, रुकेगा नहीं भाई, ये चलता रहेगा आगे तक, ये रुकेगा नहीं, तो इनको सोल्व करो। 7 और 3 10,
10 और 7 कितना है भाई, यहाँ पे 17 आया। 8 और 1 6 और 1 7 और 1 8, 8 और 1 कितना है भाई 9 आया। 7 और 3 10 और 7 17 है भाई। 6 7 और 8 और 1 कितना है भाई 9 आया। 7 और 3 10 10 और 7 17 है भाई। 6 1 7 7 और 1 8 8 और 1 9 9 आया भाई पॉइंट। 7 और 4 11 11 और 1 12 भी। तो देखो पॉइंट के बाद कौन कौन सा अंक रिपीट हो रहा है भाई, 9 7 रिपीट हो रहा है। तो पॉइंट के बाद जो भी अंक रिपीट हो रहा है ना उसके ऊपर क्या लगा देंगे अपन, बार लगा देंगे। तो क्या लिखेंगे इसको अपन 12.97 और 9 और 7 के ऊपर क्या लगा देंगे बार, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा 12.97। 9 और 7 के ऊपर क्या रहेगा भाई बार, इसका आंसर क्या रहेगा भाई डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, यदि 12,276 पे अपन 155 का भाग देते हैं ना तो अपने पास आंसर आता है 79.2। अब क्या बोला गया, यदि 122.76 पे भाग दे अपन 15.5 का तो आंसर क्या आएगा। तो देखो भाई सोल्व करते हैं इसको। यदि अपन 12,276 पे भाग दे 155 का तो अपने पास आंसर आता है 79.2। कितना आता भाई 79.2। अब क्या बोल रहा है, यदि अपन 122.76 पे भाग दें 15.5 का तो आंसर क्या आएगा। तो देखो भी इसको सोल्व करते हैं, पहले अपन इसको सोल्व करते हैं, इनका पॉइंट हटाते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे 122.76, 2 पॉइंट हटाएंगे भी तो नीचे 2 जीरो आएगा भी। नीचे कितना भाई 15.5 थे, इसका पॉइंट ऊपर कितना चला जाएगा भाई 1 जीरो चला जाएगा भाई। काट दो कटता है तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया भाई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब देखो अपने पास क्या बन गया 122.76 भाग में अपने पास आया 155, गुणा में अपने पास कितना भाई 1/10 है। अब देखो भाई 122.76 बटा में 155 गुणा में 10 है भाई। अब देखो ध्यान से, यदि अपन 122.76 पे 155 का भाग देते हैं तो अपने पास कितना आता है 79.2 आता है। यानी कि अपन इसकी जगह ये लिख सकते हैं ना भाई, अरे इसका ही तो मान ये है। तो अपन 122.76 पे यदि 55 का भाग देंगे तो आंसर कितना आता है अपने पास 79.2। तो अपन इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो अपन लिखेंगे बराबर होगा 79.2 गुणा में कितना भी अपने पास 1/10 है। अब 1 जीरो नीचे तो 1 पॉइंट और बढ़ जाएगा तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 7.92। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई 7.92, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई 0.222 इनफाइनाइट चल रहा है भाई, ऐसे 8 चल रहा है लास्ट तक, ऐसे 5 चल रहा है और ऐसे ही 6 चल रहा है। इनका जोड़ करना अपन को, तो जोड़ करते अभी क्या लिखेंगे 0.222, इनको 2-3 बार रिपीट करके लिख लो भाई 0.888888 भाई, चलता रहेगा रुकेगा नहीं। 0.555555 भाई, 0.666666 भाई। करते हैं सोल्व भाई, 8 2 10 10 और 5 15, 15 और 6 21 भाई असल 2। 8 2 10 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 2 23 भाई। 8 2 10 10 5 15, 15 और 6 21, 21 और 2 23 भाई। 8 2 10 10 5 15, 15 और 6 21 और 2 23 भाई। 8 2 10 10 5 15, 15 और 6 21 और 2 23 भाई, 0.2। अब देखो इसका आंसर क्या बना 2.333, 2.33। ये 3 लास्ट तक रिपीट हो रहा है, रुक नहीं रहा। ये एक नहीं आएगा, अगर अपन इन संख्या को और आगे बढ़ाएंगे तो ये एक और आगे चला जाएगा, ये एक यहाँ यही नहीं रुकेगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा बताओ, क्या इसका आंसर बी रहेगा। अगर बी आंसर देंगे तो गलत हो जाएगा, अपना रुक नहीं रहा था, अपना लास्ट तक चल रहा है, तो ये एक और आगे बढ़ जाएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसका आंसर क्या आएगा 2.3 और डॉट 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 लास्ट तक रिपीट रही, तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई ए ऑप्शन। ठीक है, अगर ये रुकेगा नहीं, क्योंकि अगर अपन इन दो को 8 को और आगे बढ़ाएंगे तो ये एक और आगे चला जाएगा, तो ये आंसर तो रहेगा नहीं। तो इसका आंसर क्या रहेगा 2.333, या तो आंसर ये मिल जाएगा आपको ऑप्शन में, या फिर क्या मिलेगा 2.3 और उसके ऊपर क्या लगा देंगे बार, या तो ऑप्शन में ये मिलेगा या फिर क्या मिलेगा ये वाला मिलेगा। ठीक है, देखो भाई श्री कृष्णा कोचिंग सेंटर में हरियाणा सीटी डी ग्रुप भर्ती के एग्जाम के लिए ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुके हैं। यदि आप ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं और अधिक जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो हमारे नंबर है 98 120 15 967, इस नंबर से आप जानकारी ले सकते हो। ठीक है भाई, इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। यदि आप ऑनलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस चैनल पर हम सभी हरियाणा द्वारा आयोजित सभी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध कराते रहेंगे।
इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।